यूपी निकाय चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। आपको बता दें, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ओबीसी आरक्षण आयोग ने अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। आयोग की रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार ने सौंप दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद निकाय चुनाव कब होंगे इसकी तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। यूपी निकाय चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है वो देखना होगा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ओबीसी आरक्षण आयोग ने अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। आयोग की रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार ने सौंप दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटिफिकेशन भी जारी होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। जो पेच है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा हुआ था। हालांकि इसके लिए सरकार ने, आपको बता दें कि समिति बनाई, रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया और उसके बाद ये जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई। लेकिन अब आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि यूपी निकाय चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज होनी है। निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। ओबीसी आरक्षण आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारियों से ले लेते हैं। अनिकेत, आज बेहद अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है और इससे पहले आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण आयोग ने भी अपनी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। क्या कुछ माना जाए, आज क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है? हाँ, देखिए सपना, अगर बात की तो हर राजनीतिक पार्टी को कहीं ना कहीं ये पूरा अंदेशा और पूरा जो कयास है वो लगाया जा रहा है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कहीं ना कहीं सामने आ सकता है। और जो निकाय चुनावों को जो जो लगातार लंबे समय से जो टलते चले आ रहे हैं निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में, और उनकी जो तारीखें हैं उनका ऐलान भी हो सकता है। हालांकि अगर बात की जाए सपना उत्तर प्रदेश सरकार की, तो सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बस जो इंतजार है वो इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद जिस तरह का जो फैसला आता है उसके बाद कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव का जो रास्ता, जो तारीखों का जो ऐलान है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो प्रस्तावित समय जो जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो अप्रैल के लास्ट में और बताया जा रहा है कि अप्रैल के माह में जो निकाय चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं। हालांकि अभी कहीं ना कहीं जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में, माननीय न्यायालय की तरफ से जब कोई फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद ये सुनिश्चित हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान कब होगा। हालांकि जो आयोग था उसने अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश कर दी थी, और जो सरकार के जो सॉलिसिटर है तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पूरी रिपोर्ट रख दी। उसके बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयों का दौर जारी है और आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकाय चुनावों को लेकर जरूर कोई ना कोई फैसला आ सकता है और इसके बाद से कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश में सपना साफ होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर बात की जाए सपना राजनीतिक दलों की, तो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए या समाजवादी पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो हर राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी अपनी कर चुकी है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की सपना, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मोड में रहने वाली राजनीतिक पार्टी है। हालांकि उनके लिए अब तैयारियां जो है वो पूरी पुख्ता हो चुकी हैं। अब इसमें यह विशेष जरूर है कि जो विपक्षी जो दल है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, इनकी कितनी तैयारी है निकाय चुनावों को लेकर। हालांकि तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो तारीखों का ऐलान है वो होता हुआ नजर आएगा। जो कयास और अंदेशा लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि अप्रैल माह में जो उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव लंबे समय से जो लटके हुए हैं उन्हें कराया जा सकता है। हालांकि ये फैसला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के हाथों में, और जब तारीखों का आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सपना आएगा उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर जो लंबे समय से निकाय चुनाव प्रदेश में लटके हुए हैं वो उनकी तारीखों का ऐलान आखिर कब होगा सपना। बिल्कुल, और इस तारीख का इंतजार सभी को होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन अनिकेत, अभी तक इस मामले पे क्या कुछ हुआ है? क्योंकि पहले हमने देखा किस तरीके से कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो चुनाव है वो कहा था कि ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराया जाए, लेकिन सरकार ने इसको नामंजूर किया और उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार किया और उसके बाद इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया गया। अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ हुआ है?
समय देखिए आरक्षण प्रक्रिया जो है रोटेशन फॉर्मेट होता है और हालांकि बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तो रैपिड टेस्ट प्रदेश सरकार की तरफ से कराया गया। हालांकि हाईकोर्ट का जो फैसला आया तो उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही जो निकाय चुनाव है उन्हें संपन्न करा जा सके, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे इसे नकारा और इसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद जब आयोग का गठन हुआ उसके बाद ये तय किया गया कि आयोग अपनी जो रिपोर्ट है वो 31 मार्च तक पूरी तैयार करके सरकार के सामने रखेगा और उसके बाद सरकार के जो सॉलिसिटर है तुषार मेहता वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पूरी रिपोर्ट रखेंगे और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा कि जो आरक्षण प्रक्रिया है जो जो लागू किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से, जो रैपिड टेस्ट कराया गया है आयोग की तरफ से, वो कितना सफल कितना सही है, इस पर कहीं ना कहीं हालांकि सुप्रीम कोर्ट की देखिए मोहर लगना आज सबका बाकी है। नजर जरूर बनी रहेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, उसके बाद ये भी साफ हो जाएगा कि आखिरकार निकाय चुनाव होंगे कब। बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।